तो कल हम लोग पहुंचे थे अप टू द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ आर ऑफ फाइनाइट लेंथ। आज में आप देखिए, अगर सर्कुलर कॉइल होता तो उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करते। सर्कुलर कॉइल में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन किया था वो एट सेंटर का तो डिटरमाइन किया था, एनीवेयर का डिटरमाइन नहीं किया था। तो अभी में देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड due to a circular coil at an axial point। तो अगर हम एक सर्कुलर कॉइल ले लें एंड उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से, जैसे देखिए ये सर्कुलर कॉइल है, दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। दिस इज अ सर्कुलर कॉइल और ये सर्कुलर कॉइल ऐसे है एक्चुअली में, दिस बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे, और इसके सेंटर से होकर जाने वाली एक लाइन है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शन। ये सर्कुलर कॉइल ऐसे है, दिस इस तरीके से ये, और इसके सेंटर से लाइन जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन है। यहां जानना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी है। नाउ दिस इज एट अ आर डिस्टेंस अपार्ट एंड दिस इज कैपिटल आर। आपको बैट सेवटला अप्लाई करना चाहिए। बैट सेवटला कहता है एक सेक्शन कंसीडर कीजिए, इस सर्कुलर कॉइल पर एक सेक्शन कंसीडर करेंगे तो ये सेक्शन होगा, ये दिस मार्कर, ठीक है। तो अगर ये सर्कुलर कॉइल है उस पर ये सेक्शन हमने कंसीडर किया तो इस सेक्शन से ज्वाइन करना होगा टू द पॉइंट पी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड बी इज टू बी डिटरमाइंड। ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे तो दिस इज टू बी ट्रीटेड एज एस, और आपको पता है ये एस लिख सकते हैं आप अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ये सर्कुलर कॉइल है, ये उसका सेक्शन है और दिस इज द ज्वाइनिंग लाइन। ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज द 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री है जो आप लिखते थे म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई एस स्क्वायर, उसमें ये थीटा 90 है। तो ये सर्कुलर कॉइल हो गया, उस पर ये एक सेक्शन हो गया, इस सेक्शन से आपने उस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी लिखेंगे हियर एट पी ड्यू टू दिस सेक्शन, जबकि ये एंगल आपने देखा है अभी 90 डिग्री है, तो यहाँ बैट सेवटला से जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी that will be the mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon this square, and this square is the s square, and s square is the r square plus r square, r square plus r square। इस सेक्शन की इस पॉइंट पर बैट सेवटला के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने लिखी है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। अभी इस सेक्शन की यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को एरो से दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? आपको पता है मैक्सवेल्स राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, आप अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे अरेंज करते थे, ये फिंगर शो करती थी उस साइड पॉइंट है, ये थंब शो करता था करंट की डायरेक्शन, तो पाम साइड विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सर्कुलर कॉइल है ये, ठीक है, एंड दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग। तो आपको अपना राइट हैंड ऐसे अरेंज करना है, ऐसे, ये पाम बता रहा है टुवर्ड द पॉइंट, ये फिंगर बता रही है करंट, तो ये पाम पर जो परपेंडिकुलर जनरेट होगा दैट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए, ये जो चूजन सेक्शन है, ये जो चूजन सेक्शन है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर बाय थंब। ये जो फिंगर्स हैं ये उस पॉइंट की ओर शो कर रही हैं जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो पाम पाम के साइड जो मोमेंट है विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी यहाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है दिस, ये मिल रही है, दिस इज द magnetic field dB due to this chosen current section dB। अगर मैं कहता कि ये सर्कुलर कॉइल अगर इस पॉइंट पी पर ज्वाइन की जा रही है
तो मेकिंग अ प्रोजेक्शन एंगल फाई, ठीक है। तो डीबी का एक कंपोनेंट आपको ये मिल जाता और डीबी का एक कंपोनेंट आपको ये मिल जाता। दिस इज फाई, दिस इज 90 माइनस फाई, नाउ दिस इज द फाई, ये आपको फाई मिल गया। तो डीबी का ये पार्ट ट्रांसवर्स कहलाता है, ये पार्ट रेडियल कहलाता है, ये हो जाता है डीबीटी, दैट इज डीबी का कॉस फाई। और डीबी का ये वाला पार्ट डीबीआर कहलाता है, दैट इज रेडियल वैल्यू हो जाता है डीबी साइन फाई। इस चूजन करंट एलिमेंट का एक डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शन भी होगा लाइक दिस। हर बार जब हम एक सेक्शन चूज करेंगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट एक दूसरा सेक्शन होगा। इस दूसरे सेक्शन को अगर ज्वाइन करते और इसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्च करते तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आती दिस इज डीबी। इस डीबी का भी दो कंपोनेंट हो जाता, वन अलोंग दिस एंड वन अलोंग दिस। दिख रहा है कि डायमेट्रिकली अपोजिट जो करंट एलिमेंट होंगे, ये डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट डीबीटी को कैंसिल करेंगे। इसी तरह जितने होंगे, ये जितने होंगे इस पर जितने भी सेक्शन होंगे, हर बार उसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शन आएगा। उन सेक्शंस की डीबी आएंगी, डीबी के दो कंपोनेंट होंगे, डीबी ट्रांसवर्स एंड डीबी रेडियल। और अब जो डीबी ट्रांसवर्स है वो कैंसिल हो जाएगा और जो डीबी रेडियल है वो सम अप हो जाएगा फॉर ऑल चूजन करंट एलिमेंट। इसका मतलब है कि इस सर्कुलर कॉइल की इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड है इंटीग्रल डीबी आर, ठीक है। क्योंकि हर बार एक सेक्शन का आपको एक डीबी मिलेगा, उस डीबी का दो पार्ट मिलेगा, डीबीटी एंड डीबीआर। जब डायमेट्रिकली अपोजिट देखेंगे तो डीबीटी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डीबीआर। इसी तरह दूसरा करंट एलिमेंट चूज करेंगे तो डीबी आएगा, डीबी से डीबीटी और डीबीआर आएगा। जब डायमेट्रिकली अपोजिट चूज करेंगे तो फिर डीबीटी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी के लिए आ रहा है, डीबी का डीबीआर सर्वाइव कर रहा है। तो बी नेट एट पी, आफ्टर डिस्कशन वी आर एबल टू राइट बी नेट एट पी इज द इंटीग्रल डीबीआर। ये इंटीग्रल किसके लिए है? एक जो छोटा सेक्शन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, टोटल सेक्शन यानी 0 to 2 पाई आर, 0 to 2 पाई। अगर एक सर्कुलर क्वाइल है तो 2 पाई आर, दो है तो 2 पाई आर, एन है तो एन 2 पाई आर। मीन्स नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्यू टू ऑल सर्कुलर लूप है, तो ये n इंटू 2 पाई आर हो जाएगा एज द लिमिट। सॉल्व कर लीजिए। डीबीआर कैन बी रिटन एज, सर थोड़ा बड़ा लिखिए सर, क्लियर नहीं हो रहा है। अटेगा ही नहीं इस पे बोर्ड पे। अगर और सर कैमरा आगे कर दीजिए थोड़ा। कैमरा आगे कर ले। अच्छा ठीक है, क्योंकि इससे हाँ बड़ा लिखेंगे तो अटबे नहीं करेगा, फिर हमको मिटा मिटा कैसे जो। अभी दिखा? यस सर। अरे वाह, चलिए अच्छी बात है। चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा बड़ा लिखने का। एक्चुअली में बोर्ड छोटा है ना, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, बड़ा बड़ा बोर्ड रहता है तो फिर ठीक है। तो बी नेट एट पी, हम डायग्राम दोबारा बना देंगे एक बार और। वैसे मुझे मेरे डेस्कटॉप में क्लियर आ रहा है, मेरे डेस्कटॉप में थोड़ी बड़ी स्क्रीन है तो क्लियर दिख रहा है। तुम लोग की आंख तेज होगी तो तुम लोग को अपने मोबाइल पे बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। तो बी नेट एट पी इज द इंटीग्रल डी बी आर अंडर द लिमिट 0 to n 2 पाई आर। नाउ ये हो जाएगा इंटीग्रल dbr, db का कॉस रिजेक्ट db का साइन, यानी दिस इज द db साइन फाई अंडर द लिमिट 0 to n 2 पाई आर। नाउ db इस करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड db की वैल्यू आप लिख चुके हैं। और साइन फाई यहां से देखेंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी डीबी की और साइन फाई की वैल्यू आप लिखेंगे इस डायग्राम से। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to n 2 पाई आर डीबी हो जाएगा आई डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन फाई कैपिटल आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कैपिटल आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें अरे क्या छूट गया भाई, डीबीआर
ठीक है, डीएल डीएल है यहाँ पे, डीएल है, ठीक है। वेरिएबल इंटीग्रल लगाया ना, तो वेरिएबल इज द डीएल, बाकी सब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल डीएल अंदर आएगा, बाकी सब बाहर आएगा। तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा इज इक्वल टू म्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी छोड़ दिए हैं, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो रहेगा ही रहेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर अपॉन आई कैपिटल आर अपॉन ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1 है, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 है, 1 + 1/2 3/2 है पावर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटीग्रल 0 to n 2 पाई r dl. Integral dl is the length and length is the n 2 pi r, means this integration is the n 2 pi r. So mu naught upon 4 pi I into capital R upon r square plus r square to the power 3/2, ये हो जाएगा n into 2 pi r। 2 pi से 2 जा गया, बस बाकी सब सेटल कर लीजिए। द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल ऑन अ लाइन perpendicular to its cross section and passing through its center at a distance small r is written as mu naught ni r square upon 2 r square plus r square to the power 3/2। यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल से स्मॉल आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ये मिलेगी। अगर मैं कहता कि दिस पॉइंट इज एट सेंटर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। स्मॉल आर को 0 करेंगे तो ये पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा। एट सेंटर स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो बी सेंटर आ जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 दैट इज आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब। ये आर स्क्वायर हटाएंगे तो इनकी पावर जाएगी, आपको मिल जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। तो ये तो डिराइव कर चुके हैं, इसका मतलब ये सही है, क्योंकि ये तो हम सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल पर पहले ही पा चुके हैं और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर सेंटर से होकर जाने वाली लाइन पर कोई पॉइंट भी है, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 और सेंटर पर होती है इतनी। इसको ग्राफ में जब ट्रेस किया गया तो ग्राफिकल डिस्कशन कुछ ऐसे आया, यानी ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल वेरिएबल आर, यानी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है, ऐसे आती है, मतलब सेंटर ऑफ द कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड हाईएस्ट होती है। ये वैल्यू है म्यू नॉट एन आई बाई 2r, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यानी सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल से जैसे जैसे दूर हटते हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाती है, अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाती है और ये धीरे 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 10 to 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी तक जाते जाते गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने दो मैग्नेटिक फील्ड फुल प्लेस कैलकुलेट की। हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की, 3 केस में कैलकुलेट की। जब फाइनाइट वायर है तो कितना, जब इनफाइनाइट वायर है तो कितना, एंड एक और था एट एनी वन एंड ऑफ द वायर है तो कितना। अब इन पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लीजिए एट अ ग्लांस। तो हम इससे बाहर निकलेंगे तो हमें देखना है एम्पियर सर्किटल थ्योरम। उससे पहले एक आध दो प्रॉब्लम देख लीजिए। बोर्ड के लिए प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक वायर को बेंड करके इन्होंने इस तरीके का स्ट्रक्चर दे दिया, ये देखिए, स्ट्रेट पार्ट ऑफ सर्किल एंड स्ट्रेट, दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर, दिस इज कैपिटल आर, यहाँ करंट है। ये सब एसटी वर्मा में मिलेंगी प्रॉब्लम आपको, या आपके एकेडमिक बुक में भी मिल जाएंगी अच्छे से। दिस पूछा गया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी कितना, ठीक है, एंड
दूसरा ले लीजिए। ऐसे करंट सर्कुलेट करती हुई निकल गई, ठीक है। दिस इज कैपिटल आर। यहां पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना। दिस, ये आई है, दिस इज आई, 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 दिस इज कैपिटल आर, और सेंटर पे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना। कुछ ऐसी प्रॉब्लम। इसमें आप देख रहे हैं एक सेक्शन स्ट्रेट करंट करेंगे, एक हाफ सर्किल है, फिर एक स्ट्रेट करंट करेंगे। इसमें एक स्ट्रेट करंट करेंगे, दूसरा स्ट्रेट करंट करेंगे, एंड एक कंप्लीट सर्किल है। यहाँ भी एक स्ट्रेट करंट करेंगे, एक कंप्लीट सर्किल है, और एक स्ट्रेट करंट करेंगे। यानी कि इन सभी डायग्राम में 3 बार आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। अगर इसको मैं कह लेता सेक्शन 1, इसको मैं कह लेता सेक्शन 2, इसको मैं कह लेता सेक्शन 3, तो स्ट्रेट करंट कह रही है जिसके इस एंड का पता नहीं, इनफाइनाइट, और इस लास्ट एंड पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बी जानना है। याद कीजिए, स्ट्रेट करंट करेंगे कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ जिसके लास्ट एंड पर मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है इस वायर की यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो B1 है कैन बी रिटन एज, कल डिराइव किए थे जो, B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R। अगर ये इनफाइनाइट होता और इन दोनों एंड्स के बीच में कहीं पॉइंट होता तो यहाँ 2 आता है, और अगर एंड ऑफ द वायर पर पॉइंट होता है तो 2 नहीं आता है। ये अब देख लीजिए डॉट या क्रॉस, तो मैक्सवेल्स राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से ये आएगा क्रॉस। हाफ सर्किल है यहां तक, तो हाफ सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड यानी B2 हाफ सर्किल है म्यू नॉट I बाई 2R 180 अपॉन 360, ये हो जाएगा। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन हो जाएगी डॉट, इसकी वजह से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज डॉट। और फिर ये स्ट्रेट करंट कह रही है जिसका ये एंड तो दिख रहा है क्योंकि इसके बाद तो सर्किल है, इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ये एंड इन्फिनिटी पर है, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द वायर है जिसके एक एंड पर है, यानी यही वाली मैग्नेटिक फील्ड दोबारा आ रही है एज द B3। B3 इज द B1। डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन आ रही है डॉट, डॉट ऐसे कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये फिंगर्स बता रही है पॉइंट इज अपसाइड एंड पाम अबव द बोर्ड, तो इस तरीके से हो गया डॉट। अब आपको पता है आपको पता है कि दिस प्लस दिस माइनस दिस, दिस प्लस दिस, डॉट डॉट जुड़ गई, में से क्रॉस वाला चला जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए B1 क्रॉस, अब B1 डॉट कैंसिल हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज द B2 एंड आंसर इज म्यू नॉट I बाई 4R। इसका मतलब है इस सिस्टम की इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट I बाई 4R, और डायरेक्शन है डॉट। इसमें देखिए ये इन्फिनिटिव हो गया और ये एंड हो गया, यहां तक स्ट्रेट वायर है। उसी तरह ये यहां से शुरू है दिस, और उसके बाद ये एंड नहीं पता, दैट इज इन्फिनिटिव, यानी ये स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ, स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ, और स्ट्रेट वायर के एंड पर, यानी ये वाला केस, अगर इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं, तो 1 की मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R। डायरेक्शन देख लीजिए, इसकी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगी, डॉट। सर्कुलर कॉइल एक सिंगल सर्कुलर कॉइल है, तो B2 हो जाएगा म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R, और डॉट या क्रॉस इस पर देखिए हाथ रख के, ये थंब बता रहा है करंट, फिंगर कह रही है उधर जाइए, पाम कह रहा है ऊपर आइए, मीन्स डॉट। स्ट्रेट करंट करेंगे इनफाइनाइट है कि एंड पर है, यानी B1 फिर आएगा अंडर द नेम B3। B3 इज द B1, और डायरेक्शन है डॉट, तीनों ऐड हो जाएंगे,
यानी बी नेट विल बी द B1 प्लस B2 प्लस B3 मीन्स यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B1 बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, जो वैल्यूज दी गई होंगी पुट कर दीजिएगा। डायरेक्शन सभी डॉट हैं, ऐड हुई हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी आपको डॉट लेनी चाहिए। इसमें आएंगे तो स्ट्रेट करंट कैरिंग है का एंड, स्ट्रेट करंट कैरिंग है का एंड, और दिस इज द कंप्लीट सर्कुलर कॉइल। क्योंकि ये इतना छोटा है कि इसको नेग्लेक्ट कर दें तो पूरी कॉइल आपको दिख जाएगी। इसका मतलब है दिस इज टू बी ट्रीटेड एज वायर 1, this is to be treated as part of wire 2, this is to be treated as a part of wire 3। तो 1 की मैग्नेटिक फील्ड B1 आपको मिल जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R। ठीक है, देखेंगे आप तो आपको मिलेगी डॉट। B2 पूरी सर्किल है तो आपको पूरी सर्किल मिलेगा म्यू नॉट I बाई ट्वाइस R। डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन के केस में आएगा क्रॉस, और फिर सेक्शन 3 स्ट्रेट करंट कैरिंग है B3, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R, और डायरेक्शन देखेंगे तो आएगा डॉट। क्लियर है? B1 प्लस B3 माइनस B2, और B1 प्लस B3 में से B2 को माइनस कर रहे हैं तो आंसर विल बी द डॉट। इसका मतलब है B नेट इसका जो लिखाएगा वो हो जाएगा B1 प्लस B3, दोनों डॉट वाली हो गई, में से क्रॉस वाली हटा दीजिए, फाइनल आंसर डॉट वाला। डॉट में से क्रॉस हटाते हैं तो डॉट छोड़ते हैं, क्रॉस में से डॉट हटाते हैं तो क्रॉस छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आप इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लगाने लगे जिसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड का यूटिलाइजेशन होने लगा। आ जाइए एम्पियर सर्किटल थ्योरम। एक्चुअली में जैसे गॉस थ्योरम था कि किसी भी चार्ज को सराउंड करके उसके फ्लक्स को काउंट करते थे और फिर उस फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढ सकते थे, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेट में भी है। मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम देखेंगे गॉस थ्योरम इन मैग्नेटो सर्वाइव नहीं करेगा। क्या था गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैट? साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डीए इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करते थे आप? एक चार्ज को आर्बिट्रेरी सरफेस से सराउंड करते थे, चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन खींचते थे तो सरफेस से वो क्रॉस हो रही होती थी। अब काउंटिंग ऑफ दीज लाइंस थ्रू द सरफेस वाज रिटन एज साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी ए नेम्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको सॉल्व करके मैंने दिखाया था कि ये कितना चार्ज सराउंड हुआ है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। हो गया आंसर। यही काम मैग्नेटवा के लिए कीजिए। तो अगर एक मैग्नेट आप ले लेते, उस मैग्नेट में नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और सर्कुलेट होते हुए साउथ में एंटर कर जाती हैं, और सिर्फ साउथ में एंटर नहीं करती बट अंदर मैग्नेट के अंदर जो है वो S to N अपनी लाइन पूरी करती है, यानी कि कंप्लीट सर्कुलर लाइंस होती हैं। ये कंप्लीट नहीं थी, ये ओपन कर्व्स होते हैं, स्टार्टिंग एट द टास्क टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटिव, और मैग्नेटिक लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम N सराउंडिंग अराउंड द मैग्नेट टचिंग द S एंटरिंग इन द मैग्नेट एंड completely are completing the loop and again reaching up to the N, यानी N to S to N, ये लूप बना ली। अब इनको भी आप कवर कर लीजिए किसी सरफेस से। कवर करेंगे तो जितना लाइन यहाँ लीविंग है उतना ही लाइन तो एंटरिंग है। इसका मतलब है जब एक मैग्नेट को गॉसियन सरफेस से कवर करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखाएगा B साइक्लिक इंटीग्रल B डॉट डी ए, और ये तो जीरो लिखाएगा ना। क्यों जीरो लिखाएगा? इसलिए कि N और S अलग अलग नहीं हो सकते। यहाँ तो प्लस Q और माइनस Q अलग अलग होते हैं ना। अगर यही डाइपोल होता तो ये भी जीरो आता। डाइपोल अगर होता तो डाइपोल में प्लस Q होता, माइनस Q होता, और जब आप गॉसियन से सराउंड करते तो प्लस Q से लाइंस बाहर आती और माइनस Q पर ये कलेक्ट हो जाती। तो अब अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए निकालते तो ये भी जीरो आता, लेकिन आपको पता है कि प्लस Q तोड़ के अलग कर सकते हैं,
-q तोड़ के अलग कर सकते हैं, यानी कि चार्ज तो मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, आइदर +q और -q आर एग्जिस्टिंग सेपरेटली, लेकिन मैग्नेट का आइदर n और s कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। चार्ज में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल का मतलब सिंगल चार्ज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ प्रोटॉन सर्वाइविंग, लेकिन सिर्फ n कोई मतलब नहीं है, सिर्फ s कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है जब हम एक मैग्नेट को सराउंड करते हैं फ्रॉम द सरफेस टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये 0 आता है। इसका मतलब है साइक्लिक इंटीग्रल E डॉट डी वाज द चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 भी हो सकता था अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके सरवाइव करने का मतलब है चार्ज में सिंगल चार्ज सरवाइव करता है, मैग्नेट में इसके न सरवाइव करने का मतलब है कि सिंगल पोलैरिटी सरवाइव नहीं करती है। तो एक से मैग्नेटिक फ्लक्स आउटगोइंग आएगा, एक से मैग्नेटिक फ्लक्स इनकमिंग आएगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 आएगा। तो एम्पियर ने इसको एडजस्ट कर दिया। एम्पियर ने कहा सरफेस मत खींचिए, एक सर्कुलेशन पूरा कीजिए, और नाम रखा साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डीएल। गॉस में क्या करते थे, सरफेस से सराउंड करते थे, और इसमें क्या करेंगे, रोटेशन से सराउंड करेंगे, मतलब एक लाइन खींचेंगे अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, कॉल्ड वन सर्कुलेशन इज डन कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज्ड। है तो गॉस थ्योरम जैसा ही ना, गॉस थ्योरम में सरफेस से सराउंड करते थे, तो सरफेस इंटीग्रल जनरेट हुआ, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेट में जब सरफेस से सराउंड कर रहे हैं तो सरवाइव ही नहीं कर रहा, तो हम कह रहे हैं कि सरफेस ना लेके एक सर्कुलेशन पूरा कीजिए। एक सर्कुलेशन पूरा कर लिए तो उस केस में लाइन इंटीग्रल जनरेट हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज। अब यही प्रूव करना है, जैसे गॉस थ्योरम प्रूव करते थे वैसे इस थ्योरम को प्रूव करना होगा। दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल थ्योरम। क्या है एम्पियर सर्किटल थ्योरम? एम्पियर सर्किटल थ्योरम कहता है कि अगर किसी मैग्नेट के अराउंड आप एक लूप जनरेट करें, एक सर्कुलेटिंग ट्रैक जनरेट करें, तो उस सर्कुलेटिंग ट्रैक के किसी भी पॉइंट पर अगर आप साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डीएल को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज। चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी एम्पियर सर्किटल थ्योरम इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज। इसका वही काम है जो गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैट में काम है। इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम का काम था कि किसी भी चार्ज बॉडी के अगर फ्लक्स काउंटिंग हो गया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ढूंढ सकते थे बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। वही काम हम यहाँ एम्पियर सर्किटल थ्योरम से करते हैं। अगर हम साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड सॉल्व करके चेक कर लें कि इज राइट और रॉन्ग, तो अगर ये जनरेट हो गया किसी भी करंट कैरिंग वायर के लिए या लूप के लिए, तो हम इसको सॉल्व करके अननोन बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे कि बी की अननोन वैल्यू कितनी है। तो इसका मतलब है हम आ रहे हैं एम्पियर सर्किटल थ्योरम। एम्पियर सर्किटल थ्योरम, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल थ्योरम। तो अगर पूछा जाए कि एम्पियर ने सरफेस इंटीग्रल क्यों नहीं लिया, तो आंसर है कि सरफेस इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और अगर सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ मैग्नेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ कंबाइनिंगली है, तो एन से लाइनें बाहर आएंगी तो आपको आउटगोइंग फ्लक्स मिलेगा, और एस में एंटर कर जाएंगी तो इनकमिंग फ्लक्स मिलेगा। तो फॉर अ होल मैग्नेट टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम कहते हैं कि लाइन इंटीग्रल यानी एक सर्कुलेशन लीजिए, तो हमें प्रूव करना है साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट इनक्लोज। देख लीजिए, आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ले लीजिए। इसको प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और देख ले राइट हैंड साइड आता है कि नहीं आता। प्रूफ के लिए आप कह लीजिए कि लेट वी हैव अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कंटेनिंग द करंट आई, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, से हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज बी। आप स्मॉल आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर मेंटेन हो जाइए, यानी कि आप इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड स्मॉल आर रेडियस के ट्रैक पर मेंटेन हो जाइए। एक लूप पूरा कर लीजिए। जब एक लूप पूरा करेंगे तो आपको पता है
मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं। ये जो हमने टेंजेंट्स ड्रा किए हैं, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग एट द गिवन पॉइंट। अब मान लेते हैं हम यहाँ है तो 2 पॉइंट्स, एक छोटा सा करंट, एक छोटा सा आप ट्रैक लेंथ डिसाइड कर लीजिए डीएल। मतलब आप इस सर्कुलर लूप पर 2 पॉइंट्स के बीच चलेंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही तो चलेंगे भाई, टेंजेंट ही तो चलेंगे। तो ये हो जाएगा डीएल और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी। अब अगर इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, यहाँ है, अगर आप 2 पॉइंट के बीच चल रहे हैं तो दिस इज डीएल और मैग्नेटिक फील्ड इज डीबी। उठा लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल। पहले तो डॉट प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ डीएल, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस 0 डिग्री, ये है ना, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 ये हट गया। फिर जब आप सर्कुलेट कर रहे होंगे तो सर्कुलेट करेंगे तो इस करंट कैरिंग वायर से आपकी डिस्टेंस तो वैरी कर नहीं रही है। अगर आपकी डिस्टेंस वैरी नहीं कर रही है तो बी भी वैरी नहीं कर रहा है, बी को बाहर निकालिए। बी, वहां भी तो ई को बाहर निकाल लेते थे बार बार, तो ये हो जाएगा बी साइक्लिक इंटीग्रल डीएल। नाउ बी स्ट्रेट करंट कैरिंग से स्मॉल आर डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r, 2I/r। और साइक्लिक इंटीग्रल डीएल, डीएल इज दिस इंटीग्रल डीएल टोटल लेंथ, साइक्लिक मतलब सर्किल पर, सर्किल की टोटल लेंथ ड्यूरिंग वन सर्कुलेशन, ऑब्वियसली 2πr। नाउ 2 to the 4πr, 4πr क्या आ गया? प्रूफ दैट अगर हम एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक सर्कुलेशन पूरा करते हैं तो इस सर्कुलेशन में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज। अब इसका यूटिलाइजेशन देखिए कि ठीक है, हमने प्रूव कर लिया, ये खुद आता है 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, कहता है कि प्रूव द एम्पियर सर्किटल थ्योरम। अब मान लेते हैं हम इसका एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, तो इसके एप्लीकेशन में आ जाइए। तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड डिटर्मिनेशन ड्यू टू अ थिक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हम लोगों ने इंटीग्रेशन से थिन वायर की मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढा था। अगर एक थिक वायर की मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढना है तो हम इंटीग्रेशन से भी ढूंढ सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हमारे पास यहाँ एम्पियर सर्किटल थ्योरम है, यानी कि हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल थ्योरम पर आ रहे हैं। और पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड थिक वायर, थिक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड को सर्च करना। मान लेते हैं हमारे पास ये वायर है, बस ये, इसमें करंट इस तरीके से इसमें है, मूव कर रही है आई। आपको पता है इसके चारों ओर जब आप मूव करेंगे तो सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस आपको मिलेंगी। चलिए मान लेते हैं इस वायर के ज्योमेट्रिकल एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट पी कंसीडर कर रहे हैं, जानना चाहते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, स्मॉल आर रेडियस के एक सर्कुलेटिंग ट्रैक पर आपको एक चक्कर पूरा करना चाहिए। जब एक चक्कर पूरा हो जाए तो पॉइंट पी पर आपको एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करना चाहिए डीएल, और वहां मैग्नेटिक फील्ड ट्रेस करना चाहिए बी। बी टेंजेंट टू सर्कुलेटिंग लूप है और डीएल भी टेंजेंट टू सर्कुलेटिंग लूप है बी। और अब पॉइंट पी के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड। इसमें यही आपको मैग्नेटिक फील्ड बी ढूंढना है। यहाँ मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी है। तो आपको यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों लेके चलना है, जैसे गॉस थ्योरम में लेके चलते थे। अभी ये वेक्टर हटेगा क्योंकि बी और डीएल एक ही लाइन पर पड़ गया है, तो बी डीएल कॉस 0, और फिर बी बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि बी कांस्टेंट है। इस सर्कुलेटिंग ट्रैक पर अगर आप हैं तो स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर पर मेंटेन है, डिस्टेंस वेरिएशन नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। दिस म्यू नॉट करंट इनक्लोज, पूरा का पूरा वायर में इनक्लोज हो गया, तो वायर की टोटल करंट भी इनक्लोज हो गई है, दैट इज आई।
Now this cyclic integral dl is the 2 pi r, circumference लेंथ है ना, ये हो जाएगा 2 pi r, फेंक दीजिए उधर, आपको मिल रहा है b इंटू 2 pi r इक्वल टू म्यू नॉट आई, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। इंटीग्रेशन में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, कितने सारे एडजस्टमेंट करने पड़े थे, और एम्पियर सर्किटल थ्योरम में 1 2 3 और 4 लाइन में आपको मिल गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ती है एम्पियर सर्किटल थ्योरम की निकालने में, क्योंकि डेरिवेशन देते हैं तो इंटीग्रेशन वाला ही करके आते हैं हम लोग। अलग बात है कि आप ये वाला भी लगा सकते हैं। आ जाइए कि अगर ऑन द वायर आ जाए तो मींस ऑन द वायर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द वायर कर देंगे, दिस से कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, तो उस केस में आपको ऑन द सरफेस ऑफ वायर का केस मिल जाएगा। आप गॉस थ्योरम में भी तो ऐसा ही करते थे, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, अगर सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ से आपको मिल जाएगा बी सर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑन इट्स सरफेस। आउटसाइड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ऑन द सरफेस है। इनसाइड, अगर अंदर हम कहीं एक पॉइंट ले लेते एट इनसाइड अ वायर यहाँ, और अब एक सर्कुलेटिंग लूप पूरा करते और अब पूछते कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B इज इक्वल टू व्हाट, एंड दिस इज टेकन एज स्मॉल आर। तो इस सेक्शन में कितनी करंट आएगी, ये देखिए, ये पाई आर स्क्वायर है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पर करंट है आई, तो इस सेक्शन पर करंट कितनी हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर, इस बड़े सेक्शन की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर पर करंट है आई, तो यूनिट पर करंट हो जाएगा आई बाई पाई आर स्क्वायर। तो इस चूजन सेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर स्क्वायर में करंट हो जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द करंट इनक्लोज्ड विद इन दिस, इतनी दूर में जो करंट इनक्लोज होगी वो करंट है, तो यूनिटरी से निकल जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन पर करंट है आई, तो इस क्रॉस सेक्शन पर करंट हो जाएगी दिस आई इनक्लोज। अब इस सर्कुलेशन के लिए आप लगा दीजिए एम्पियर सर्किटल थ्योरम, तो हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज था, हमेशा की तरह ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल डीएल, ये हो जाएगा म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड, इतनी दूर की करंट निकाल चुके हैं आप, दैट इज आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पता है दिस इज द एक सर्कुलेशन, दिस इज 2 पाई स्मॉल आर, पता चल गया। दिस इज द बी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर, बी इन इज इक्वल टू, ठीक से लिखा है तो आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई आर बाई आर स्क्वायर। ठीक से अरेंज करें तो इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस थ्योरम जैसा आता था, बी सर्फ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, याद आया, बी सर्फ स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये हो गया बी इन। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर ग्राफ ले तो ग्राफ वही इलेक्ट्रोस्टैट वाला आता है, अंदर यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सरफेस तक मैक्स है, और बाहर जाने पर